देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। सेना में आप किस जज्बे बुलंदी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे? देखिए, मैं 2016 में जब एनडी में गया उससे पहले भी मतलब जो वहाँ का मेरा रूटीन था, जो माहौल था वो थोड़ा मिलिट्री जैसा ही था। लेकिन जो एनडीए में जो 3 साल की ट्रेनिंग होती है, सैनिक को तैयार किया जाता है अपनी भारतीय सेना में, वैसी ट्रेनिंग शायद ही दुनिया में कहीं और मिलती हो। और जिस तरीके से उनको मतलब एक कर्तव्यशाली अधिकारी बनाया जाता है और एक अपनी जिम्मेदारी को समझना और अपने काम को अच्छे तरीके से करना और अपने आप को और अपने साथियों को सबको साथ में लेके चलना, सबका ध्यान रखना, ये सारी चीजें हमें अपनी ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती है। तो यही समझ रहेगा कि मतलब अपना कोई उद्देश्य जिंदगी में रखो, कोई अच्छा काम करो, सबसे पहले इस देश के अच्छे नागरिक बनो और उसके बाद फिर ये मेरे लिए बहुत ही गौरव वाली बात है कि मुझे अपनी देश सेवा करने का मौका मिला, वो भी ढंग से। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ और मेरा अपने सभी छोटे भाई बहनों से यही संदेश है कि वो भी जो उनके मन में इच्छा है, जो उनका उद्देश्य है, उसको पाने के लिए दिल लगाकर मेहनत करें। और अगर आप दिल लगाकर मेहनत करोगे तो जो आप चाहोगे वो आपको जिंदगी में जरूर मिलेगा। सरकारी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से भी जो बच्चे हैं बुलंदी के मुकाम को छू सकते हैं, तो क्या कहेंगे युवाओं को? मैं युवाओं को यही कहूँगा कि अपने आप में जज्बा रखिए, वो एक लगन होनी चाहिए कि मुझे कुछ काम करना है तो करना है। ये मतलब शिकायत मत करो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मेरा टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है। अगर आप में कुछ करने की इच्छा है, अगर आप में लगन है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप जरूर सफल हो जाओगे। मैं बहुत खुश हूँ अभी और मैं तहे दिल से सबका आभारी हूँ कि मेरे लिए इतना सब कुछ किया। मतलब मैं बहुत ही खुश हो गया और मैं अपनी जो फीलिंग है वो मैं बोल के बता नहीं सकता हूँ। छोटा था तो मुझे एक बार मौका मिला था ऐसे एक ग्लाइडर में बैठने का, तो उस दिन मैंने सोचा था कि अब मैं भारतीय वायुसेना में पायलट ही बनूंगा और तब से मैंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत की रही और उसका ही आज फल है कि मैं भारतीय वायुसेना में एक पायलट हूँ। बहुत समृद्धि थी ये उसने तमने सारे बच्चे में तो वो सबके बच्चे बढ़िया बनाए और बढ़िया हुआ है। जो मेरा पोता सबके पोते हैं बेटा, मेरा नहीं है। मैं तो कोई विशेष है, सबके बना बहुत मिलती था। मेरा पोता अलग नहीं था जो मैं बहुत मैं तो कोई विशेष है। धन्यवाद बेटा, खुश है 24 साल मैं बहुत बढ़िया बेटा। तो सबके बेटे पोते बड़े बनाए। दादी तो कुछ कबाल खेल में भी लगन थी जी, पढ़ने में भी लगन थी। नहीं बोले मैं तो रोटी भी खाना फिर खाऊंगा, पहला मैं यू काम करा दे। हाँ लगन थी, बहुत लगनी पोता था। मैं तो कोई बच्चे को ये सोचा भी अच्छा बने, अच्छे संस्कार दे अपने बच्चे को। भी बच्चे को कभी ये दबाव ना डाले ये बनना है वो बनना है। जो बच्चे की च्वाइस है तो माँ बाप को समझना चाहिए बच्चा क्या चाहता है, भी कैसे रहना चाहता है बच्चा। बच्चे को हर टाइम दे, बच्चे को पढ़ने का टाइम दे, बच्चे को खेलने का टाइम दे, बच्चे को अपने भी ये करना है। मन भी मैंने कहीं किसी तरह कोई दबाव नहीं डाले। भी मैंने अच्छे संस्कार बने, भी जो भी करना, जो कुछ भी करना भी अपने दिल लगा के करना, मेहनत से करना है। भाई मैंने ये नहीं डाला भी आपको ये बनना है वो बनना है। भी मैंने कभी एक अच्छा नागरिक बनना है, भी एक अच्छा बच्चा बनना है। ये एक माँ से भी चाहती है तो थोड़ा बच्चे के ऊपर ध्यान देना भी जरूरी है माँ बाप का। तो बच्चे के साथ बच्चे को कुछ बनाने के लिए भी माँ बाप ने संघर्ष करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। मन नहीं लगा तो बच्चे को समझा के और भी कहते भी ये मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। तो बच्चे को थोड़ा प्यार से, थोड़ा बच्चा ज़्यादा कर जाए तो उससे थोड़ा सा माँ बाप ने थोड़ा सा नरम होना चाहिए। बच्चे को कदे नहीं उसकी भी ये नहीं मैं करने दूँगी। तो बच्चे के हिसाब से बच्चे को थोड़ा सा भी टाइम दो बच्चे को। बस ये चाहूँगी अपने माँ बाप को अपने बच्चे। कार्यक्रम था हमारे कुराड़ गांव के चौधरी सुरेश कुमार जी के लड़के फ्लाइंग ऑफिसर रोहित गिल जी का सिलेक्शन एयरफोर्स में हुआ था। उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग पूरी किया और ट्रेनिंग में भी वो फर्स्ट रैंक लेके आए हैं। तो हम इस उपलक्ष्य में यहाँ आए थे कि उनको जिला प्रशासन की तरफ से स्मृति चिन्ह दिया जाए
और एक मैसेज जाए हमारे कलायत क्षेत्र में और हमारे पूरे कैथल ज़िले में कि भाई पढ़ाई करने से हमारे क्षेत्र के भी बच्चे बिल्कुल टॉप सर्विस में टॉप रैंक से पास आउट हो रहे हैं। इसके साथ साथ उनके परिजन भी थे, उनके माताजी, दादाजी, दादी जी और उनके मामा जी वगैरह, तो उनसे भी बातचीत की गई। एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था आप सभी मीडिया बंधुओं के सहयोग से। तो उसमें हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो हमारे क्षेत्र में पढ़ाई को लेके रुझान उतना ज़्यादा नहीं है, तो बच्चे अगर पढ़ेंगे यहाँ से, लड़के लड़कियाँ सैनिक स्कूल जाएंगे और स्कूल्स में जाएंगे, यूपीएससी के थ्रू, एचपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होंगे, आईएएस, एचसीएस, एचपीएस ऑफिसर्स बनेंगे, डिफेंस फोर्सेस में जाएंगे, तो अपने क्षेत्र का नाम रोशन होगा। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको शुभकामनाएं भी दी कि वो अपने करियर में अच्छे से आगे बढ़ें, किसी भी विपत्ति से जो उनको निपटने का जो उनका एटीट्यूड डिफेंस फोर्सेस से आया है उससे देश की सेवा करें। और यहाँ पर उनके परिजनों ने बहुत ही मेहनत की है, उनका भी हमने रिकग्निशन किया। इस प्लेटफॉर्म पर आपने कि मैसेज लोगों तक जाए। देखिए जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फ्लाइंग ऑफिसर रोहित गिल जी ही थे। जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से हमने सिर्फ ये किया कि उनको एक रिकग्निशन मिले। हमारा ये सिर्फ मकसद था कि राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, जिला प्रशासन जो एफर्ट चलाता है, जैसे आपने देखा वो फ्लाइंग ऑफिसर सैनिक स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो सैनिक स्कूल पूरे देश में बनाए गए हैं। हर राज्य में कम से कम एक सैनिक स्कूल है और अपने राज्य में तो 2 हैं, एक रेवाड़ी में भी है, वहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही है। आप देखिए वहाँ से ऑफिसर्स बनते हैं, डिफेंस फोर्सेस में जाते हैं, कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किलों में वो लोग काम करते हैं, अपने देश की सुरक्षा करते हैं। हम लोग यहाँ पर अलग तरह से देश सेवा कर रहे हैं एज एन आईएएस ऑफिसर, लेकिन फिर भी मैं अगर मेरे को कहा जाए तो मैं कहूँगा कि एक आईएएस ऑफिसर से भी ज़्यादा मुश्किल स्थिति में वो काम करते हैं, तो एक उत्साह बढ़ता है। आपने देखा होगा ये कोई वो नहीं कि हम बिल्कुल प्रोटोकॉल से अपना ऑफिसर हैं, ऑफिसर से हमें भी सीखने को मिलता है। यंग बच्चे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम भी जब यूपीएससी में आईएएस ऑफिसर सेलेक्ट हमारा शुरू होगा सितंबर में, इसके तहत एक प्लान्ड मैनर में जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको न्यूट्रिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, आंगनवाड़ी में एक सेलिब्रेशन की तरह न्यूट्रिशन फूड खिलाना, उनको पोषक खाना देना, ये सब काम किया जाएगा। इसके तहत हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे हमारा जो जिन क्षेत्रों में मेल न्यूट्रिशन है कुछ, तो उसको कैटर किया जाएगा। इसके लिए जो रोल मॉडल बनाने हमने ब्रांड एम्बेसडर्स, वो रोहित जी की मदर हैं जैसे, बिल्कुल, और उनकी दादी जी भी, क्योंकि उनके रोहित जी के जो ताऊ जी थे वो भी एयरफोर्स में ही ऑफिसर हैं। तो ये चीज़ें मतलब लोगों को मोटिवेट भी करेंगी और सरकार से जुड़ने का मौका भी रहेगा। नागरिक अगर यूँ सोचेंगे हमने सरकार से बेनिफिट लेना, तो उसका सिंपल ये तरीका है जी, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें, सरल केंद्र के माध्यम से अप्लाई कर दें। आप मानिए हमने 8 साल हो गए हैं हमारी सर्विस में, हमने ये देखा कि गवर्नमेंट ना पूरा प्रयास करके करती है कहीं ना कहीं, लेकिन नागरिकों को भी ये बात समझनी होगी, हमें जिम्मेदार नागरिक बनना है। देखिए मेरी ये अपील है, देखिए पढ़ता वो बच्चा है जो अच्छी संगति में रहता है, अपने माँ बाप का कहा मानता है, वाजिब खेलकूद भी करता है। सिर्फ खेलकूद करना है तो उसके लिए फिर डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। अपने क्षेत्र के पानीपत के श्री नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता, सोनीपत ज़िले से मेडल्स आए, हमारे भजन पूनिया जी का मेडल आया, पहले भी मेडल्स आए हैं। हरियाणवी लोगों में एक ख़ास बात है कि मेहनती बहुत है, तो वो आपने देखी है, आप लोग देखिए, मतलब डिफेंस फोर्सेस में जाना, एयर फोर्स में फाइटर पायलट बनना, और आपने देखा कितना ही मतलब अच्छे से, कितना डेलिकेट डिसेंट ऑफिसर हैं हमारे। तो ये जब क्षेत्र के लोगों को पता चलेगा कि रोहित जी हैं, हम 26 जनवरी के फंक्शन में उनके पेरेंट्स को सम्मानित भी करना चाहेंगे। लोगों को पता चलना चाहिए, पेरेंट्स में भी एक लालसा होना चाहिए कि हमने अपने बच्चे को आगे भेजना है। बच्चों में ये लालसा होनी चाहिए कि हमने अपने पेरेंट्स की बात माननी है, हमने अपनी सेहत का ध्यान रखना है,
नशे वगैरह की समस्याओं से कितने सारे बच्चे खराब हो सकते हैं। नशे की सरकार अपनी तरफ से एफर्ट्स करती है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक बनना, रोहित जी की माता जी ने एक बात कही कि एक जिम्मेदार नागरिक बने, इसमें ही सब कुछ है। तो पिताजी और आपके माध्यम से एक मैसेज हम अपने कैथल निवासियों को भी देना चाहेंगे, जो कोई जिम्मेदार नागरिक बनता है वो अपने कंट्री के लिए एक एसेट है। हमने गांव में जल भराव की समस्या आई, क्यों हुआ जल भराव हम बताते हैं आपको, हमारे पास डेटा है, बिल्कुल कोर्ट केसेस हैं। जोहड़ में कब्जे हो रखे हैं, जल भराव, जल कहाँ जाएगा। दूसरी बात, लोगों ने अपने खेतों से मिट्टियां बेच दी हैं, अब जल भर रहा है, वहां पे लो लाइंग एरिया बन रहा है। प्रशासन को कहना, राज्य सरकार को कहना आसान है, क्या हमने अपनी जिम्मेदारी समझी है। जोहड़ पे कब्जे तो जिला प्रशासन नहीं रहने देगा, हम पूरा अपना एफर्ट्स लगा देंगे, लीगली सेटल करेंगे पहले और उन कब्जों को हटाएंगे। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर